नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आधार को किया अनिवार्य। आधार के बगैर अब नहीं होगा पंजीयन। स्थानीय निकायों में आज से लागू होगा नियम। अजीत सिंह ने संभाला पुलिस महानिदेशक का पदभार। कहा, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने का करेंगे प्रयास। क्राइम में मौतों के आंकड़ों पर लगाएंगे अंकुश। राजस्थान रोडवेज बसों के थमे पहिए। रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया कार्य का बहिष्कार। यात्रियों को हुई खासी परेशानी। धौलपुर में चंबल नदी खतरे की निशान के पहुंची नजदीक। कोटा में भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ा। नदी पर सुरक्षा के इंतजाम में आई तेजी। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की हुई मृत्यु। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर किया परिजनों को सुपुर्द। सिरोही के नया सांदवाड़ा गांव में एक मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित 20,000 रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित धनी देवी मेघवाल ने बताया कि मकान में पानी गिरने की वजह से दूसरे कमरे में वो सो रहे थे, तभी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 61वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में समारोह का आयोजन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सफर 60 साल पहले मात्र 31,000 बच्चों की परीक्षा से शुरू हुआ था, जो वर्ष 2016 में 32 लाख बच्चों की परीक्षा तक पहुंच गया। इस लंबे समय की खास बात यह रही कि ये पूरा सफर केवल और केवल शिक्षा को समर्पित रहा। आज जब बोर्ड अपना स्थापना दिवस मना रहा था, तब प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने भी बोर्ड की तारीफों के पुल बांधे। माहेश्वरी ने बोर्ड के बेदाग सफर की सराहना की। माहेश्वरी ने बोर्ड द्वारा किए जा रहे नवाचार का उल्लेख करते हुए डिजिटल इंडिया की तरफ बोर्ड के बढ़ते कदमों की तारीफ की। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष BL चौधरी ने बोर्ड द्वारा जल्द शुरू किए जा रहे ई-वॉलेट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू होने के साथ ही देश और दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति बोर्ड संबंधी सभी जानकारियां ले सकेगा। इस ई-वॉलेट का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर बोर्ड के स्टाफ क्लब की ओर से बोर्ड कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज 61वां जो स्थापना दिवस है, वो बहुत ही अच्छा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर मनाया है। और मैं समझती हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत अच्छे नए रिफॉर्म्स जो लेकर आए, नवाचार जो लेकर आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही अनुकरणीय है। और सारे स्टेट्स जो हैं देश के, वो भी इस ओर देख रहे हैं कि राजस्थान स्टेट ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे पाठ्यक्रम के अंदर जो उन्होंने अच्छा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो नए पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए हैं। भीलवाड़ा जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों की हड़ताल में न्यायिक कर्मियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड का पाठ करके यज्ञ किया। इसके साथ ही 3 कर्मचारी
श्रमिक अनशन पर भी बैठे न्यायिक कर्मचारी पिछले 13 दिनों से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री दिलबाग सिंह ने कहा कि मुख्य मांग सिटी कमीशन आयोग को लागू करवाना है और इसी के चलते सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड का पाठ करके यज्ञ किया गया है। सामूहिक अवकाश का 13वां दिन है। सभी कर्मचारीगण आज भगवान से सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ए मोइन, जो आज जयपुर में उनकी मीटिंग चल रही है, उनकी चीफ जस्टिस से वार्ता भी होगी और कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं। और यदि अगर हमें किसी प्रकार की ये सिटी कमीशन की मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा ये अवकाश निरंतर रहेगा। जब तक कि हमें बिल्कुल एकदम परिणाम नहीं मिल जाते तब तक हमारी ये असामूहिक अवकाश निरंतर। अजमेर के ब्यावर में न्याय कर्मियों की 13वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इसके तहत कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि सुरेश बालोटिया ने बताया कि आंदोलनरत कर्मचारियों ने सिटी कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग की। कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अगर आप कहीं सफर करने के लिए निजी वाहन का सहारा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपके साथ लूट की वारदात न हो जाए। ऐसा ही एक मामला भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर इनोवा कार में बैठी एक सवारी को इनोवा में पहले से ही सवार बदमाशों ने मारपीट कर नकदी व सोने की अंगूठी और मोबाइल लूटकर सड़क किनारे पटक कर फरार हो गए। हलेना कस्बा निवासी बसंतलाल मथुरिया एडवोकेट भरतपुर कोर्ट परिसर में बैठते हैं। वो घर जाने के लिए हीरादास बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर कोई सरकारी बस न मिलने के कारण हलेना जाने के लिए वहां खड़ी एक इनोवा कार में वो बैठ गए, जिसमें पहले से ही 4-5 लोग सवार थे। इनोवा कार बस स्टैंड से 2 किलोमीटर आगे जाकर सेवर थाना क्षेत्र के उज्जैन रोड पर ले जाकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की और सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। अपने साथ हुई घटना को लेकर बसंतलाल सेवर थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने मौके का नक्शा मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बैठे थे लिफ्ट में, गाड़ी में बदमाश थे तो इनसे छीना झपटी करके 1000 रुपये और अंगूठी छीन ली थी इनकी और मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दिए थे उज्जैन रोड पर ले जाके। घटना के आधा घंटे बाद सूचना मिली, तलाश कर। राजसमंद जिले के आमेर तहसील अंतर्गत दोवड़ा गांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने एवं पहचान पत्र बनाने का आह्वान किया। रैली को गांव के पंचायत मुख्यालय से सरपंच रतन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग वहां उपस्थित रहे। रोडवेज कर्मचारियों ने 1 बजे से 3 बजे तक रोडवेज बसें नहीं चलने दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार को वो पिछले 3.5 साल से लगातार मांगे कर रहे हैं, किंतु सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में वेतन को तरस रहे रोडवेज कर्मियों ने अब आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। चरणबद्ध चलने वाले आंदोलन के तहत 28 अगस्त को सभी आगारों में गेट मीटिंग पर कर धरने दिए जाएंगे, जबकि 7 सितंबर को जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली होगी। और इसके बाद भी अगर सरकार सकारात्मक रुख नहीं दिखाती है तो 19 और 20 सितंबर को रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम कर हड़ताल पर जाएंगे। सरकार की गलत नीतियों के चलते रोडवेज गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। रोडवेज कर्मचारियों को मई और जून महीने का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा के नाम पर सरकार अवैध निजी बस संचालन को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे रोडवेज बसों का भविष्य खतरे में आ गया है। 3.5 साल से सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोडवेज को खत्म करने के लिए सरकार प्राइवेटों को जिस तरीके से परमिट दिए हैं लोक परिवहन के नाम पे,
तो उससे हमारी रोडवेज की जो इनकम है उससे 5% हमारा लोड फैक्टर कम होता जा रहा है। रोडवेज की इनकम लगातार घटती जा रही है। इन सारी स्थितियों के कारण रोडवेज कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाहें समय पर नहीं मिल पा रही, पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है। धौलपुर जिले में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आमजन में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बना हुआ है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। ताजा मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिकरौदा और मझौआ गांव का है, जहां चोरों ने 2 ट्यूबवेल को निशाना बनाते हुए वायर और पाइपलाइन पर हाथ साफ किया। पीड़ित सूरतराम और सुरेश सिंह ने चोरी की सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने चोरों के पद चिन्हों का पीछा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। और मतलब केबल को नीचे डल दिए उसको, और मतलब ये केबल डीबी पे जाइए उसको काट के छोड़ गए हैं। ये घटना कब की है? ये घटना आज की है, रात्रि के वक्त। रात्रि के वक्त। क्या कोई निशान में मतलब पद चिन्हों का पीछा किया चोरों ने? हाँ, चिन्हों का पीछा किया था। पहले सूत्राम मझुआ वाले की लाइट खुली है, उसकी समर को केबल को ले गए हैं, हमारी समर को और उसको ले गए हैं। जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पंजीयन नहीं हो सकेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके बाद नगर निगम भी मंगलवार से ये व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू कर देगा। नगर निगम ने अपने सॉफ्टवेयर में आधार संख्या का विकल्प जोड़ दिया है। अब आधार संख्या अंकित करने के बाद ही प्रमाण पत्र प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। निदेशालय ने कई जनकल्याण योजनाओं में आधार अधिप्रमाणन या आधार नंबर जरूरी किया है। निदेशालय ने इन योजनाओं में आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में पासपोर्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज लगाने की छूट दी है। इसके लिए भी आवेदक को नजदीकी आधार पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवाकर रसीद पेश करनी होगी। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हमीरगढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार कोटड़ी थाना अंतर्गत सोताला के कखेड़ा निवासी रामकिशन सुथार किसी काम से कंगराल जा रहा था और इसी दौरान हमीरगढ़ के पास गणेश प्रोसेस के सामने पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अजीतगढ़ कस्बे के समीप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकरिया में स्कूल के मध्यांतर अवकाश के दौरान अचानक से मधुमक्खियों का छत्ता छिड़ गया। स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चों को मधुमक्खियों के काटने से अफरा तफरी मच गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर शिक्षक दौड़कर आए। शिक्षकों ने सभी बच्चों को कक्षा में बंद कर मधुमक्खियों से बचाया। इस दौरान मधुमक्खियों ने करीब 2 दर्जन बच्चों को डंक मार दिए। करीब आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ने से उन्हें राज्य के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती भी करवाया, जहां सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्चों को छुट्टी दे दी। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर पहुंचने ही वाली है। चंबल का जलस्तर 124.30 मीटर पहुंच चुका है और चंबल नदी खतरे से 5.49 मीटर दूरी पर ही है। कोटा में तेज हुई बारिश से चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नदी पर सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं ताकि लोग नदी से दूर रहें। चूरू में लंबे समय के बाद मानसून की पहली बारिश हुई।
खरीफ फसल बुआई के बाद बारिश न होने से चिंतित किसानों के चेहरे खिल उठे। प्रशासन द्वारा पानी निकासी की माकूल व्यवस्था न होने के कारण कई इलाके जलमग्न भी हो गए। मौसम विभाग ने 2 दिनों में 133 mm रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की। लगातार हुई बारिश के बाद जलभराव के चलते दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के घरों में 4 फीट तक का पानी भर चुका है। सुभाष चौक, चांदनी चौक, शिव कॉलोनी, लोहिया कॉलेज इत्यादि जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला मुख्यालय पर बारिश के कारण कई जगह सीवरेज के चैम्बर बाहर निकल आए हैं। रामगढ़िया दरवाजे के पास 10 फीट तक सड़क का पर गड्ढा हो चुका है। हालत को देखते हुए नगर परिषद सभापति विजय शर्मा, जिला कलेक्टर ललित गुप्ता, एडीएम राकेश वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। चारों तरफ पानी हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से न तो आ सकता है न जा सकता है और न ही नमाजी मस्जिद में जा सकते हैं। काफ़ी परेशानी हुई। प्रशासन ने अभी तक इसकी सुन नहीं ली है और मैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि ये एक बारिश में ये हाल है, अगर इस वर्ष में अगर कई बारिश और हो जाएगी तो क्या हाल होगा। नागौर जिले के परबतसर विधायक मानसिंह कैंसरिया ने डाक बंगले पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़क की सबसे ज्यादा समस्याएं सामने आई, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। लोगों ने यातायात कर्मियों की ड्यूटी की बजाय दुकानों पर गप्पे मारने की शिकायत की। विधायक ने तुरंत एएसआई को कहा कि यातायात कर्मियों को ड्यूटी के लिए पाबंद करें। नगर पालिका के ईओ को आवारा जानवरों को पकड़कर गौशाला में डालने के निर्देश दिए तथा हुलझाड़ी में स्कूल की जमीन पर कब्जा करने का मामला भी सामने आया, जिस पर एसडीएम को स्कूल की जमीन मुक्त करवाने तथा जांच करवाने के आदेश दिए गए। सुनवाई में एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत, बीडीओ रेखा गौड़ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई के बाद विधायक ने मुक्तिधाम में पौधारोपण भी किया। भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई शिविर का आयोजन राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर के दौरान आमजन ने अनेक प्रकार की समस्याओं से मंत्री सैनी को अवगत करवाया। कुछ लोगों ने भाजपाइयों द्वारा कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने की शिकायत की, तो कुछ ने व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करवाया। लोगों ने पेयजल, साफ सफाई, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट सहित कई समस्याओं से अवगत करवाया। ऐसे में सैनी ने जल्द ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सैनी को समस्याओं से अवगत करवाया। देखिए, राजस्थान प्रदेश में 24 और 25 जुलाई को जोधपुर संभाग के पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर में जल प्लावन के कारण से बाढ़ की स्थिति बनी और उसके कारण से अब तक यदि हमें देखें तो पशुपालन के क्षेत्र में पथमेड़ा गौशाला और उनके आसपास की जो गौशालाएं हैं, अब तक रिपोर्टिंग जो हुआ है लगभग 1113 गोवंश की मृत्यु हुई है और 76 के लगभग छोटे, जिसमें बकरी या भेड़, मेमने आदि की मृत्यु होना अभी विभाग के पास रिकॉर्ड आया है। सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया कि गोवंश के संरक्षण, संवर्धन के लिए और बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एसबीओ, बीओ और एलएसए पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर रेस्क्यू के लिए हम लोगों ने वहां पर स्थापित किए हैं। सुमेरपुर क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद जवाई बांध के गेटों से छोड़े गए पानी से सुमेरपुर शिवगंज पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे आपस में जुड़े दोनों शहरों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इस क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण करने के लिए पंचायती राज व पाली जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ का और गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी का वहां पर दौरा हुआ और सुमेरपुर शिवगंज के बीच बनी पुलिया का निरीक्षण उन्होंने किया और जल्द से जल्द पुलिया को आवागमन के लायक बनाने के उन्होंने निर्देश भी दिए।
धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर 62वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम विनोद कुमार मीणा, सरपंच प्रतिनिधि रामवीर सिंह परमार और तसीमो स्कूल के प्रिंसिपल भानु कुमार रहे। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक राजकुमार परमार ने बताया कि 4 दिन तक होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में जिले भर के 17 वर्ष और 19 वर्ष के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फुटबॉल, खो-खो, टीटी, वॉलीबॉल के गेम आयोजित किए जाएंगे और इस मौके पर माता प्रसाद टाइगर भी उपस्थित रहे। राजसमंद में आधार कार्ड के जरिए एक मूक बधिर बालक की कहानी अपने आप में ऐसा ज्वलंत प्रमाण है जो आधार कार्ड की बदौलत 4 साल से परिजनों से बिछड़ा बालक अपने माता पिता व परिजनों से मिलने में कामयाब हुआ। नाथद्वारा उपखंड के खमनोर तहसील के सालोदा गांव का 12 वर्षीय चेतन सेन अपने पिता की उदयपुर दुकान पर गया था। वहां से 30 दिसंबर को कहीं गायब हो गया। उसके माता पिता व परिजन उसे तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन 4 साल बाद जब राजसमंद की बाल कल्याण समिति के पास सूचना मिली कि एक मूक बधिर बच्चा महाराष्ट्र के धुले में निराश्रित बाल गृह में पल रहा है, मामले का खुलासा तब हुआ जब निराश्रित बाल गृह का कर्मचारी चेतन का आधार कार्ड बनाने के लिए ले गया, जहां उसकी उंगलियां व आंखों की छाप तथा डेटा से पता चला कि उसका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है। धुले में चेतन को राजसमंद बाल समिति को सौंपा, जहां जिला कलेक्टर पीसी बेरवाल ने परिवारजनों को बुलाकर चेतन को सौंप दिया। माता पिता सहित परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। अजमेर के जयपुर रोड स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना 61वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। बोर्ड परिसर में मनाया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री किरण माहेश्वरी, प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी सहित कई अतिथियों ने बोर्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान किरण माहेश्वरी ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करके प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिसके कारण न सिर्फ सरकारी विद्यालयों की तरफ एक बार फिर से बच्चों का रुझान बढ़ा है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों की तरह इस बार पासिंग परसेंटेज भी जबरदस्त बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। साथ ही कहा कि राजस्थान को किस तरह से एजुकेशन हब बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। इसी के लिए आने वाली 5 और 6 तारीख को एक एजुकेशन फेस्टिवल किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे, ताकि उनके साथ प्लानिंग करके राजस्थान को वर्ल्ड में नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में लाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज 61वां जो स्थापना दिवस है, वो बहुत ही अच्छा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर मनाया है। और मैं समझती हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत अच्छे नए रिफॉर्म्स जो लेकर आए, नवाचार जो लेकर आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही अनुकरणीय है। और सारे स्टेट्स जो हैं देश के, वो भी इस और देख रहे हैं कि राजस्थान स्टेट ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे पाठ्यक्रम के अंदर जो उन्होंने अच्छा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो नए पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों का शुरू किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।